नमस्कार, संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। सम्राट जी, जरा इस चेहरे को जरा गौर से देखिए, पहचानिए ये कौन है। कभी आपके दफ्तर में भी ये घुमा फिरा करते थे, बाद में आपके पड़ोसी गठबंधन के पास चले गए। पहचान में आ रहा है? जरा जोर डालिए। संजीव मुखिया, नीट परीक्षा का मास्टरमाइंड, TRE 3 का मास्टरमाइंड, TRE 1 का मास्टरमाइंड, TRE 2 का मास्टरमाइंड। इसका काम है प्रश्न पत्र लीक करना। और बिहार में एक भी ऐसी परीक्षा नहीं है जिसके प्रश्न पत्र लीक करने का दावा ये नहीं कर रहा है। और ऐसी कौन सी परीक्षा है जिसमें गड़बड़ी नहीं हुई है? कभी संजीव मुखिया का कन्फेशनल बयान सुन लीजिएगा, स्वीकारोक्ति बयान इन्होंने जो CBI और आर्थिक इकोनॉमिक ऑफेंस को दिया है, जरा उसको पढ़ लीजिएगा, सुन लीजिएगा, तब आपको समझ में आ जाएगा कि बिहार की परीक्षा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें किस स्तर पर जनाब खेला करते हैं। फिर भी आपको लगता है कि बिहार में एक कभी प्रश्न पत्र लीक हुआ ही नहीं है, तो ये सत्ता में बैठे जनाब का गुरूर बोल रहा है। यही जनाब थे जब विपक्ष में थे तो युवाओं के लिए क्या क्या, डोमिसाइल के लिए क्या क्या नई बातें कर रहे थे। सरकार में आते ही चरित्र बदल गया, याद है ना? प्रश्न पत्र लीक मामले में कितना हंगामा इन्होंने किया था, सब खत्म। मतलब सत्ता की चाशनी लगते ही जो है दिमाग किस तरीके से फिर जाता है, पुरानी वादे को लोग कैसे भूल जाते हैं, आज के पॉलिटिशियन को देखकर समझा जा सकता है। लेकिन इसकी वजह क्या है, उस पर हम चर्चा करेंगे। उससे पहले हम दूसरी तस्वीर भी दिखा देते हैं सम्राट चौधरी जी को। पहचानिए सम्राट चौधरी जी, पुलिस की वर्दी में। उस समय आप का उतना कह सकते हैं कि एक्सेस सरकार में उस तरीके से नहीं था जिस समय ये SK सिंघल बिहार के DGP थे। बाद में कर्मचारी सिपाही चयन आयोग के अध्यक्ष बने। DGP रहते हुए जो किए सो किए ही। सिपाही बहाली में कितनी बड़ी गड़बड़ी की सबके सामने है। ये चेहरा आपको याद नहीं आया जिस समय हम तेजस्वी को क्या कह रहे थे? ये याद रखना चाहिए ना कि आपके कार्य का 2005 से लेकर अभी तक देख लीजिए कितनी बार प्रश्न पत्र लीक हुआ है, कितना फर्जी सिपाही, दरोगा, DSP, इंस्पेक्टर, क्या कहते हैं, आपका BDO, CO बहाल हो गया। कोई देख गिनती है? गिनने बैठ जाइएगा तो पगला जाइएगा सिद्धार्थ जी, इतना बहाल कर दिए हैं नीतीश बाबू अपने शासनकाल। और इसी प्रदेश का ना होम सेक्रेटरी पकड़ाया था, जीतन राम मांझी से। उस समय में भी सरकार में आप थे ही, है? याद करिए ना, मनु महाराज के समय में क्या हुआ था। होम सेक्रेटरी पकड़ाए गए थे, होम सेक्रेटरी बने थे, कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष पहले थे, होम सेक्रेटरी धरा गए। क्या क्या नहीं हुआ। इसलिए प्रश्न पत्र लीक के मामले में इतना क्लीन चिट मत लीजिए। जरा सुन लीजिए कल विधानसभा में क्या हुआ था, उसके बाद हम चर्चा करेंगे। विदाउट एनी पेपर लीक। और अद्भुत है, अब जब पेपर लीक कैसे रुकेगा बिहार में? इनके जब भाजपा आती है तब पेपर लीक होता है महोदय। और हमने उप मुख्यमंत्री जी का, सम्राट चौधरी जी का बयान सुना। ये तो मानते ही नहीं है कि पेपर लीक आज तक बिहार में हुआ है, तो पेपर रद्द क्यों होता है वो आप अपने समय में बताइए। इस तरह का बयान मत दीजिए। आप भी ना बोले थे, आप बोले थे, बताइए। हम अभी मोबाइल में दिखा दे, अभी मोबाइल में दिखा दे। दिखाना नहीं होता। और कैसे? अरे आप बताइए तो किस मामले में हुआ, मामला क्या है, किस तरह का मामला है, वही तो। ठीक। ऐसे बोलने से नहीं होता है। अच्छा ठीक। यानी आप बोले पेपर लीक नहीं हुआ आज तक? एकदम नहीं हुआ है। बताइए, आप बताइए। अरे सिर्फ ऐसे करने से क्या होगा? आप हमारा काम कर दिए। अरे आप बताइए। हमारा काम कर। अरे आप क्या काम कराइएगा? आपको पता ही नहीं है बिहार में। आपको बताना तो चाहिए। तो घोटाले संरक्षण दे रहे हैं, ये बेचारा को पता ही पेपर नहीं लीक वाले को संरक्षण दे रहे हैं। जारी रखिए, आप जारी रखिए। ये बेचारा आपको बेचारा बना दिया, उद्धिक करा है। खैर छोड़िए, सुन लिए। लेकिन बड़ी बात क्या है, छात्रों के मुद्दे को लेकर ये सरकार संवेदनहीन क्यों है? जबकि सरकार में बैठे मुखिया
खुद छात्र आंदोलन की उपज है। और एक दौर में जब सुशील मोदी इनके साथ डिप्टी सीएम होते थे तो अधिकांश मंत्रिमंडल में सदस्य उस दौर में छात्र आंदोलन से आए हुए लोग थे। लेकिन आज इन लोगों को छात्र के आंदोलन की कोई परवाह नहीं है। 2005 से लेकर 2025 तक नहीं कुछ तो कम से कम 50 बार छात्र सड़क पर उतरे होंगे। बीपीएससी के पीटी रद्द करने से लेके डोमिसाइल से लेके तो हाल के दिनों में परीक्षा रद्द कराने को लेकर, नीट को लेकर, मतलब कौन सी ऐसी परीक्षाएं हैं जिसमें स्टूडेंट सड़क पर नहीं उतरा है। 100 से अधिक इनके कार्यकाल में जितनी बहालियां हुई है उस मामले में 100 से अधिक मुकदमे हाईकोर्ट में लंबित है। हाईकोर्ट में जिस वजह से भी हो तारीख पर तारीख दिया जा रहा है। एगो 2022 में इंजीनियर की बहाली की है, बहुत बड़े स्तर पर फर्जीवाड़ा हुआ है। उस मामले में तो हाईकोर्ट की पहली सुनवाई के बाद तो 3 साल से तारीख ही नहीं मिला है, क्योंकि सरकार उसमें खुल्लम खुल्लम पकड़ा गई कि किस तरीके का खेल हुआ है, किस स्तर पर खेल हुआ है। लेकिन हाईकोर्ट में भी नहीं है। इसलिए ये सारी चीजें होने के बावजूद भी छात्रों में कोई उबाल नहीं है। छात्र की ताकत लोग भूल चुके हैं। यही बिहार है ना, जेपी के आंदोलन के समय में पूरे देश में इमरजेंसी के खिलाफ ऐसी बयार बहाई कि पूरे इंदिरा गांधी लहर में उड़ गई। याद है ना, यही बिहार था ना। 74 का आंदोलन यही शुरुआत हुई ना, इसी गांधी मैदान से ना। और पूरे देश में आंदोलन का वो फिजा बढ़ा कि फिर लौट कर जो है सो गांधी नहीं आए, चुनाव हारे बुरी तरह से। और उस आंदोलन ने बिहार को एक अलग पहचान दी राष्ट्रीय फलक पर कि यहाँ के छात्रों में वो जज्बा है। ये अलग बात है कि उस दौर में जो छात्र आंदोलन पर उतारू हुए, बड़ा नुकसान हुआ बिहार के एजुकेशन सिस्टम को। उसी समय जो चोरी चबारी शुरू हुआ, उसी समय जो सेशन लेट शुरू हुआ, शिक्षा विभाग जो बेपटरी हुआ, आज तक पटरी पर लौट कर नहीं आया, आज तक लौट कर नहीं आया। ये अलग बात है। लेकिन मैसेज तो दिया। आज क्या स्थिति है कि बहाली में फर्जीवाड़ा, मतलब सारी सीमाएं पार हो चुकी है। डीएसपी स्तर के अधिकारी फर्जी तरीके से बहाल हो रहे हैं, लेकिन छात्रों में कोई गुस्सा नहीं है। छात्र सड़क उतरते हैं, पुलिस पीटती है, मुकदमा दर्ज करके जेल भेज देती है। छात्र उसके समर्थन में सड़क पर उतरना से दूर एक ट्विटर अभियान में पर भी शामिल नहीं होता है। मतलब एक अजीब तरीके का सन्नाटा आपको बिहार में दिखेगा। जुल्म पर जुल्म सहे जा रहा है छात्र, लेकिन आवाज तक नहीं, एक सिसकियां भी सुनाई नहीं देती। क्या बिहार का समाज मर चुका है? क्या बिहार ने 74 के आंदोलन में जो खोया, ऐसे ऐसे लोगों को नेता बनाकर, क्या इस वजह से छात्र आगे नहीं बढ़ रहे? क्योंकि सारे तो छात्र आंदोलन के ही लोग हैं, इसलिए निराशा तो नहीं है। बड़ा सवाल है। लेकिन ये सवाल आज भी मौजूद इसलिए है कि जिस तरीके से, जिस स्तर पर युवाओं के साथ नाइंसाफी हो रही है इस प्रदेश में, और युवा खामोश है, ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी है। क्या बिहार के युवा धर्म और जाति के नाम पर इस तरीके से बट गए हैं कि अब इस यहाँ के युवाओं से कुछ आप उम्मीद नहीं कर सकते? लालू के जंगल राज के कह सकते हैं कि ऐसा मृच्छका में यहाँ के युवा फंस गए हैं कि कोई निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। बड़ा सवाल है। और इन तमाम सवालों के बीच एक जो सवाल है, क्या इस तरीके से बिहार चलता रहेगा?